आज मैं आपके सामने अपने टॉप 200 कंपनी नेस्ले इंडिया के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पूरे साल के बारे में बात करूंगा। और कंपनी ने ये बोला है कि उनका जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है किटकैट के अंदर, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बिगेस्ट मार्केट है इंडिया के अंदर। अब आप ये सोचिए कि एक चॉकलेट मार्केट के अंदर कंपनी कह रही है कि इंडिया के अंदर उनका किटकैट ब्रांड जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड की मार्केट को कंपेयर करके। इंडिया के अंदर आपके पास लिस्टेड स्पेस के अंदर अगर कोई लार्ज कैप कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो होती हुई दिखा रही है, जो कि आप नेस्ले की परफॉर्मेंस पिछले 20-25 क्वार्टर से अगर नोटिस करेंगे, तो कंपनी एक भी जगह पे स्लो डाउन के बारे में बात नहीं कर रही। जहाँ पे बाकी लिस्टेड स्पेस की कंपनीज फूड एंड बेवरेज सेक्टर की आपको हल्का सा स्लो डाउन या फिर लो प्रॉफिटेबिलिटी, लो रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है, वहाँ पे नेस्ले ऐसी कोई बात नहीं कर रही। ये तो एक सबसे बड़ा ग्रीन टिक है कि पूरे के पूरे कॉम्पिटिटर लैंडस्केप के अंदर आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो कि बाकी कंपटीशन की कंपनी से अलग चल रही है और इनके बिजनेस में सारे ग्रीन टिक्स चल रही हैं। दूसरी चीज कंपनी ने ये बोली है कि उनका नेस्कैफे ब्रांड जो है वो आज की डेट में पिछले 7 साल के टाइम पीरियड में सिर्फ 30 मिलियन हाउस होल्ड्स की तरफ गया है। आप ये सोचिए कितना बड़ा टारगेट ऑडियंस है और कितनी बड़ी एड्रेसेबल मार्केट है हमारे नेस्कैफे ब्रांड की तरफ। तीसरी चीज कंपनी ने ये बोली है कि जो उनका मैगी प्रोडक्ट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 प्रोडक्ट है इंडिया मार्केट को चेक करके, अगर आप चेक करें तो कंपनी का ये कहना है कि जो मैगी के जितने भी वर्टिकल्स के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, जहाँ पे आपका एक मैगी नूडल आता है और मैगी के मसाले जो आते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की नंबर 1 मार्केट मानी जाती है। कंपनी के 2 कोर ब्रांड किटकैट और मैगी अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पे लेके बैठे हैं इंडिया के अंदर, प्लस आपका जो नेस्कैफे ब्रांड है, वहाँ पे अगर कंपनी ये कह रही है कि सिर्फ 30 मिलियन लोगों को रीच आउट किया है, तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा अभी ग्रोथ का पोटेंशियल कंपनी के पास बैठा हुआ है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में एक बात बताई है जो शायद आपको सिर्फ लाइंस के बेसिस पे समझ नहीं आएगी, आपको उनका इम्पॉर्टेंट एरिया देखना पड़ेगा। कंपनी ये कह रही है कि जब जब उन्होंने अपने इनोवेशंस को लगातार चेक करते रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन नए वर्टिकल्स में हमारे हैं, वही उनका राज है नए बिजनेस की तरफ ग्रो होते हुए और अपने कंसोलिडेटेड बिजनेस को ग्रो होने का पोटेंशियल देखने के लिए। यहाँ पे आपको ये लगता है कि एक लेवल पे जाके कंपनी की ग्रोथ रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन नेस्ले ने इसको बिल्कुल रॉन्ग प्रूव करके दिखाया है कि अभी भी उनका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। कंपनी ने क्या बोला है कि अपनी करंट कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज और न्यू बिजनेस जोग्राफीज और प्लेटफॉर्म्स के अंदर जहां पे कंपनी एग्रेसिवली पुश कर रही है, वहां पे उनका नेक्स्ट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई देता है और कंपनी उस पार्ट पे अपने आप को एक कोर कॉम्पिटेंट एरिया समझती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक कंपनी अगर अपने एग्जिस्टिंग जोग्राफी, एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से अपने आप को ग्रो करेगी, तो एक लेवल पे जाके कंपनी ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है और आपको नया बिजनेस नहीं मिलता। इस कंपनी ने क्लियरली ये बोला है कि वो हर प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को, अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराना चाहते हैं और ग्रो करा रहे हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपको एक लार्ज कैप कंपनी में दिखाई दे, तो शायद आपको अभी भी इसके अंदर माइंडसेट जो है 10-15% की ग्रोथ नहीं, 20-25% की ग्रोथ का माइंडसेट लगाना पड़ेगा। और ऐसी कंपनी इस लेवल पे अगर ग्रो हो रही है तो फ्यूचर का पोटेंशियल अभी भी बाकी है। इस कंपनी को फोकस में रखें और नोटिस करते रहें हर क्वार्टरली। थैंक यू।